A1 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये अध्ययन मंत्रा की किताब है जिसमें प्रैक्टिस सेट 15 दिया गया है, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देख रहे हैं और इन्होंने बाइलैंग्वेज बुक बनाया है। तो इसमें हम 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की रचना कॉन्स्पिरेसी कहा था। तो इसने कहा था कि सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं सर जॉन के और सर जॉन लॉरेंस ने सिपाही विद्रोह कहा था और टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को बर्बरता, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो ये भाग नहीं लिया था साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बिहार में कई नगरों को प्रभावित किया। तो निम्नलिखित विभिन्न नगरों में विद्रोह का सही क्रम बताइए। तो प्रभावित किया था 1857, तो सही क्रम हो जाएंगे इसके रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। तो हाँ, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो ये जनजाति खोंड जनजाति थी जिन्होंने मानव बलि का विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो ये किया गया था 1924 में ये किया गया था आपको सचिंद्र नाथ सन्यान के द्वारा 1924 में। फिर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताया तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी अध्यक्ष। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये हो जाएंगे आपको सरोजनी नायडू, 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्न में किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। इनकी एक किताब का नाम है गुलामगिरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे, जो कि नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड। तो ये आपको अप्रभावित रहे थे पीजेंट यानी कृषक वर्ग और मुसलमान, तो हो जाएंगे दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था। तो नहीं था तो इसमें बाल गंगाधर तिलक का था, एनी बेसेंट का भी था और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। तो यहाँ पर नहीं था, तो यहाँ पर एच.एस. ऑलकॉट का था जो नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए कि हु सॉ खिलाफत मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी विच वुड नॉट बी सीन इन 100 यस। किसने खिलाफत आंदोलन के हिंदू और मुसलमानों की एकता की एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर सी थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिए। ये थे आपको गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में छुआछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो ये हुआ था उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता नियुक्त किया था। तो अक्ता नियुक्त किया था ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। तो ये बने हुए थे आपको चांदी और तांबा के बने हुए थे। अगला देखिए क्वेश्चन, बाहर मासा की रचना किसने किया था। ये किया था आपको मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो मुख्य विशेषता थी बंदरगाहों से आमदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था तुलुगमा प्रथा। तुलुगमा प्रथा इसका मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। ये प्रणाली उपज थी अकबर की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जवाबित का संबंध किससे है। जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो ये मुख्य रूप से जड़ जो थी कंधार था। अगला दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरुआत किया था। ये शुरुआत किया था जहांगीर ने। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है। ये संबंधित है मराठा भू राजस्व प्रथा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो ये किया था आपको सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। तो ये किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः किसके वजह से। अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। तो सभी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि योजना आयोग का स्वरूप क्या था। एडवाइजरी बॉडी है ये योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये पीएम होता है। अभी सीईओ अभी उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और सीईओ सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम साहित्य में चेर चोल पांडे का हुआ है, कदम्ब का नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना दे रही है। मैच करने वाला है तो देखते हैं इसमें मैच करना। बर्थ कहाँ हुआ है। तो बर्थ हुआ था लुम्बिनी में। इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ है बोध गया में। प्रथम प्रवचन ये दिया है सारनाथ वाराणसी में। और डेथ हुआ है कुशीनगर में। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए फर्स्ट का 3, तो ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा। करा है न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयन हीन पक्षी जो फ्लाइटलेस पक्षी कौन सा है। तो ये कीवी है। न्यूजीलैंड को कीवी भी कहा जाता है, फल का भी नाम है और पक्षी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओशियन अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द, कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। ये नीला प्रतीत होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ऑफ वाटर पार्टिकल्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तो क्यों नहीं बनती है। तो ऑप्शन देखते हैं। वाष्पीकरण दर तेजी से होता है, हवा में नमी तापमान। हाँ, तो वाष्पीकरण तेजी से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है। तो महत्वपूर्ण पार्ट फ्लावर है, पुष्प है। अगला देखिए आर्कियोपेट्रिक्स जो है किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ये जो है सरीसृप और पक्षी के बीच के करीब माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो रेडियो एक्टिव ये तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों है। करा है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ये डॉल्फिन जो होते हैं ये आपको स्तनधारी मेमल्स में आते हैं डॉल्फिन। जब हम बकरी या भेड़ के मांस खाते तब हम क्या है, तो हम लोग द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने समय लेता है। 365.25 डेज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे सर्वाधिक गर्म होता है आपको शुक्र होता है। हालांकि मरकरी बुध काफ़ी नज़दीक रहता है सूरज के, लेकिन शुक्र इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है और यह काफ़ी गर्म करके रहता है वातावरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। बृहत्तम डेल्टा निर्मित कहाँ होता है? तो ये आपको हो जाएंगे, हाँ, सुंदरवन की डेल्टा है जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं, इसका आंसर कपास उद्योग जिन उद्योग, ये इसका ऑप्शन वेट लूजिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपों पर्वत निर्मित है, ये हो जाएंगे एजोइक महाकाल में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो ये कहलाती है आपको बांगर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसकी अवधि 1992 से 97 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, ये हो जाएंगे भद्रावती नदी पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक है, सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, बिहार में कटिहार है। अगला देखें कि कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसके हो जाएगा जल है। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है आपको डहेलिया पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किए गए थे जीन के संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस ऑफ जीन्स के लिए सम्मानित किए गए थे। अगला क्या है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया है। अगला क्वेश्चन, तने की काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्टीम कटिंग इज यूज्ड फॉर द जनरेशन, किसके लिए होता है? ये शुगर कैन, गन्ने के लिए किया जाता है। मटर पौधा है, मटर पौधा क्या है? तो ये एक तरह का साग कहा जाता है, हर्ब्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक ये हो जाएंगे नेचुरल सिलेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, तो ये यूरेनियम लेड के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम जिसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहाँ चूना पत्थर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाँ आगे ये मैथमेटिक्स आ गया। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में अंग्रेजों ने किसे जहांगीर ने खां की उपाधि से सम्मानित किया था? ये कैप्टन हॉकिंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था, ये बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया था? ये बना है घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, कौन सा कानून पारित हुआ? धार्मिक अक्षमता कानून, हाँ ये पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये भी पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुआ, ये कब हुआ? 1774 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकहितवादी किसे कहा जाता है? लोकहितवादी किसे कहा जाता है? ये हो जाएंगे आपको गोपाल हरि देशमुख को। करा है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ये थे नडारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन की जनसंख्या किस वर्ग की मुख्यतः आकर्षित किया? ये क्या था? उदार राजवाड़े को। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार का सबसे बड़ा एक्साइज ड्यूटी है, कॉर्पोरेट टैक्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्रा की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो ये किया गया है अंगीकृत आपको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। करा मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया जाता है, ये निर्धारित किया गया है 42वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी
होते हैं, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार नहीं, क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? क्षमा करना अधिकार प्राप्त है, आपातकाल की इमरजेंसी घोषणा करना ये भी है, अध्यादेश जारी करना ये भी है। तो अधिकार प्राप्त न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का नहीं है। आगे कह रहा है कि राज्यसभा का अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? हाँ, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के विधायिका में सम्मिलित है, तो राज्य के विधायिका में सम्मिलित है विधानसभा और विधान परिषद। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया है और किस आर्टिकल में? तो ये 352 में किया गया मंत्रिमंडल का प्रयोग। आगे देखिए भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो जन्म के द्वारा किया जा सकता है, नेचुरलाइजेशन से किया जा सकता है, किसी भूआ को के सम्मिलन द्वारा हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ये किया गया था आपको 61वें अमेंडमेंट 61वें अमेंडमेंट 61 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? ये 12 व्यक्ति हैं। आगे भारत में निर्यात प्रोत्साहन का विकास क्षेत्र, तो ये 8 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जुडिशियल बट द फंडामेंटल राइट्स आर जुडिशियल। इसका मतलब है कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो है वो अदालत नहीं मतलब जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात 80 और 20 के रेशियो के हिसाब से है। अगला क्वेश्चन बिहार द्वारा खनिज का उत्पादन कितना प्रतिशत किया जाता है? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगला क्वेश्चन देखिए बिहार की कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत बिहार के राज्य में प्राप्त होता है? ये भी थोड़ा सा डाउटफुल, हालांकि 30 से 40% दिया हुआ है। आगे देखिए बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए मुख्य वित्तीय संस्था कौन सा है? तो मुख्य वित्तीय संस्था है आपको बिहार राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1908 में। अगला देखिए 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या, तो ये कोई यूजफुल नहीं है। आगे देखिए ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधित निम्नलिखित कथनों का सत्य है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किस शहर में पहला विदेशी खोला जाएगा? ये करंट अफेयर्स है, तो इसका ऑप्शन अबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साप्टा का फुल फॉर्म, ये भी कुछ ऑप्शन सही नहीं है। देखिए अगला किरण नादर की कला क्षेत्र के योगदान के लिए किस देश को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ये हो जाएंगे फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए किसे हाल में प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया? ये सोनम वांगचुक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन का सामान्यतः रंग कैसा होता है? तो ये लाल रेड रहता था। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये समर्पित है सोम को समर्पित है, और ये एक पे पर नामकृत देवता है। अगला देखिए धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू 1/6 था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किया था आजीवकों ने। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 12 अंक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो खनिज उत्पादन में पहले तो बिहार था, लेकिन अब उड़ीसा आ रहा है फर्स्ट पोजीशन। कह रहा है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ था? ये सिंधरी में लगा था, राजस्थान झारखंड में था। ये कह रहा है कि यदि भारत की जनसंख्या 2% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो जनसंख्या आज की आबादी से दोगुनी हो जाएगी। ये कितना वर्ष में? तो 40 वर्ष में हो जाता है। किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था? तो ये सम्मान मिला है रतन टाटा जी को। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के सबसे बड़ा हो जाएंगे आपको, इसमें तो ऑप्शन है नहीं। हाँ, तो यहाँ से अफ्रीका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए
साफ रातें मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों होता है? कि उसमें क्योंकि इसमें इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बादल रहता नहीं है और कोई भी रेडिएशन होता है वो गैस ऊपर चला जाता है, तो रेडिएशन के कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि युग्म का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे युग्म का सही मिलान हो जाएंगे इक्वेटोरियल रीजन रेनफॉल विद द थंडर इन द आफ्टरनून। हाँ, भूमध्य सागर में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर का पठार स्थित है? छोटा नागपुर में है, रांची स्थित है। दामोदर से नदी निकलती है, दामोदर से छोटा नागपुर पठार से निकलती है, दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन, पूर्वी समुद्रों के स्वामिनी का नाम है, किसको? तो श्रीलंका को दिया जाता है स्वामिनी नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा वर्ष होता है, तो यहाँ प्लूटो में होता है, हालांकि प्लूटो ग्रह नहीं है, अब बौना ग्रह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्षा के बूंद गोलाकार आकृति के कारण क्या है? तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कमरे के रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से क्या होगा? तो ये रखने से आपको देखिए वार्म द इंटरनल रूम टू सम एक्सटेंट। हाँ, CFC गैस की वजह से ये गैस के रूम क्या होता है, गर्म हो जाता है। अगला देखिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो ये रेडियम प्राप्त होता है आपको पिंच ब्लेंड से। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत जो आधारित है नाभ के विकिरण न्यूक्लियर फिजन के आधार पर। करा 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? रद्द किया था रिपन ने, लागू किया था लीटन ने। अगला केस देखिए, कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये किया था आपको तारकनाथ दास ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये कारण था कमा तामारू घटना के कारण। अगला देखिए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलता प्रदर्शन किया था? 1916 लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन, कि इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडिया अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर डी। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है राजेंद्र प्रसाद। और इंडिया, हाँ इंडिया डिवाइड, तो ये आप याद रखेंगे। इंडिया डिवाइन के लेखक है आपको अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि हिंदी के बाद सबसे बड़ी भाषा कौन बोला जाता है? ये बोला जाता है बांग्ला, उर्दू। तीसरा है तेलुगु। अगला देखिए, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी? ये है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। अगला का यूनेस्को कार्यभाषा है, तो यूनेस्को की कार्यभाषा है तो इसका 5 भाषाएं हैं। अंग्रेजी, आपकी 6 भाषाएं हैं इसका यूनेस्को का, तो वो है आपको अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश और अरबी। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ये ज़्यादा सूटेबल है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है लाइफ डिवाइन की पुस्तक कौन थे? तो ये अरविंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? तो गलत कौन सा है? यहाँ पर जो है देखिए, MS सुबह का लक्ष्मी फ्लूट बजाती, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्रकारों में मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो ये पुरस्कार मिला है अरुण शौरी को पुरस्कार मिला है ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार है, इसको सही करना है। इसमें देखिए, आंध्र प्रदेश का यहाँ पे हो जाएगा आपको बुर्रा। उसके बाद देखिए, असम का हो जाएगा फेमस है ये बिहू। हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे आपको नाटी, और राजस्थान का हो जाएगा घूमर। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो ये साउथ और पश्चिम है, तो ये हो जाएंगे। सबसे छोटा है ये उपग्रह, सैटेलाइट कहते हैं आइलैंड। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, ये 1877 में किया गया था। किस हाल ही में 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैक्सिस पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपको दलाई लामा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत सरकार राजस्व का प्रधान क्या है? तो इसमें अप्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। देखिए, पंचवर्षीय योजना कौन सी अवधि सत्य नहीं है? सत्य कौन सा नहीं है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन के हिसाब से 1966 से 71 जो दिया, ये ऑप्शन सही नहीं है। 1966 से 69 ये अवकाश योजना था, जिसमें 3 साल ब्रेक लगा था। आगे देखिए, वर्ष 2022 का डेविस कप जीता, ये कौन जीता था डेविस कप?
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको डुरंड कप किससे है, फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन कि किसने मियामी ओपन 2023 पुरस्कार एकल खिताब जीता है, मियामी जीता है आपको मेदवेदेव ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2022-23 में कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दिवस सृजन के मामले में देश के शीर्ष रहा है, तो ये राजस्थान रहा है। तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत सारा इसमें बहुत सारा करेक्शन था, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चन को।